अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? होप कि सब अपने अपने पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और ये आज मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव पहले से ही जो है ये तमाम मैं अपने जितने भी मेरे मीडिया चैनल्स हैं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे गूगल है, सॉरी, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो कोई भी ऐड है, कोई कोई भी मीडिया है एडवर्टीज़मेंट्स के लिए, तो वहाँ मैं शेयर कर रही हूँ स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली, ताकि जब वो पेपर्स देने जाएँ तो उनको प्रॉब्लम्स ना हो। इसमें क्या है, पंजाब बोर्ड ने मैट्रिक एग्ज़ाम जो है, आपको पता है मैट्रिक की डेट शीट जो है 10th क्लास की डेट शीट अनाउंस हो चुकी है। और फर्स्ट से जो एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो आपके लिए जो ज़रूरी इंफॉर्मेशंस हैं वो ये हैं कि आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं कैंडिडेट्स के लिए वो ये हैं प्रोसीजर। इन केस ऑफ नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस योर पेपर माइट बी कैंसल्ड और यू माइट इवन बी इशूड अ यूएमसी। ठीक है, हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ईच reads the instructions carefully and strictly follows these instructions। आपको ये instructions को follow करना होगा। इसमें necessary है कि सारे कैंडिडेट जो हैं bring the original, आपके पास ओरिजिनल रोल नंबर स्लिप होना चाहिए विद हिम फॉर गिविंग अ डेली पेपर। जब भी आप डेली पेपर दें, कोई मतलब जितने भी आपके पेपर हैं, अपने डेली बेसिस पे अपना रोल नंबर स्लिप लेके जाना है। नो साइन और राइटिंग शुड बी डन ऑन द रोल नंबर। कोई साइन नहीं बनाना, कोई राइटिंग नहीं करनी है वहाँ पे। एंड द मस्ट साइन हिज हर, और आपने अपने सिग्नेचर्स जो हैं वो प्रॉपर वे में करने हैं। और स्पेसिफाइड प्लेस्ड ऑन द रोल नंबर, जो आपका वो जो आपको पता है सर्किल्स बने हुए होते हैं ना, एक तो सिग्नेचर्स आपने वैसे करने हैं, लेकिन जब आप अपना रोल नंबर लिखोगे तो रोल नंबर में जो है आपने उसमें आपको पता शेडिंग करनी होती है पेन के साथ, तो वो आपने उस तरीके से करनी है बॉक्सेस के अंदर। और सेकेंडली जो मैं खुद से आपको यहाँ पे अभी नीचे शायद वो दिया, वो आपने क्या करना है कि आपने बिल्कुल भी वहाँ पे अक्सर बच्चे स्टेटमेंट्स कुछ ना कुछ लिख देते हैं, वो नहीं लिखना है। ठीक है, द कैंडिडेट्स विल अपीयर फॉर द मॉर्निंग, जो मॉर्निंग पेपर है 8 बजे शुरू होगा, और एट 1 PM फॉर द इवनिंग पेपर। जो 8 बजे जो सुबह की शिफ्ट है वो 8 बजे स्टार्ट होगी, और दोपहर की शिफ्ट 1 बजे स्टार्ट होगी। एंड 2 PM ऑन फ्राइडे, और 2 बजे जो है फ्राइडे को। नॉर्मल रूटीन में जो है 1 बजे का टाइम है दोपहर की शिफ्ट का, लेकिन स्पेशली जो फ्राइडे है, नमाज प्रेयर के लिए जो है आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया, तो 2 बजे आपको होना है। थ्रू आउट चेकिंग रेजिटेशन नाथ विल बी रिसाइटेड। ठीक है, पेपर से पहले जो है आपको पता है कि ड्रिल्स होती है, कुछ भी जो है वो ज़्यादातर जो है हमारे यहाँ क्या होता है, नात खानी होती है एज़ पर द पाकिस्तानी इन्वायरमेंट दैट आवर कंट्री इज़ अ मुस्लिम कंट्री, यू नो इट वेरी वेल, क्योंकि हमारे स्कूल्स में भी हमें ये ट्रेनिंग्स दी जाती हैं ड्रिल्स की। और स्टार्टिंग किस तरीके से होती है आपको पता है। कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू कीप, आपने कोई रेलिवेंट और इलरेलिवेंट्स जो है रिटर्न मटेरियल नहीं लेके जाना है। ड्यूरिंग द सर्च अगर कोई मटेरियल मिल जाता है तो यूएमसी जो है आपको रजिस्टर्ड करेंगी अगेंस्ट हिम, आपके यहाँ आपके अगेंस्ट जो है केस वो दायर किया जाएगा। ब्रिंग योर 2 रीसेंट, आपके पास 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज जो है वो फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर में आफ्टर गेटिंग दम अटेस्टेड बाय एनी हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस, किसी हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस से, स्कूल के किसी भी प्रिंसिपल से वो टेस्टेड होनी चाहिए। सेंटर सुपरिटेंडेंट एंड ब्रिंग वन विद यू टू द सेंटर डेली। ठीक है, उनमें से आपने कोई भी जो है एडमिनिस्ट्रेटर्स हैंड ओवर 1 टू द सेंटर, एक जो है वो सेंटर में दी जाएगी, एक आपके पास रखी जाएगी। एक्स्ट्रा शीट विल नॉट बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग एग्जाम के दौरान, आपको कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं दी जाएगी। राइट केयरफुल इन 24 पेजेस होंगे। आंसर कॉपीज, नो एक्स्ट्रा शीट्स विल बी प्रोवाइडेड, नहीं दी जाएगी। डू नॉट लीव एनी पेज ब्लैंक, डू नॉट एंटर एनी नेसेसरी, कुछ आपने एक्स्ट्रा नहीं लिखना, कोई आपने एक्स्ट्रा पेपर नहीं डिमांड करना, और कोई पेपर खाली नहीं छोड़ना। एज सुन एज यू रिसीव द आंसर कॉपी चेक इट इमीडिएटली, आपने उसको जल्दी से चेक करना है। एंड आंसर कॉपी दैट इज टॉन मस्ट नॉट बी यूज एंड रिटर्न ऑन, नो एक्सक्यूज विल बी एक्सेप्टेड लेटर। कोई भी जो है आपने फटा हुआ कोई वो नहीं करना किसी आंसर कॉपी को, दैट इज टॉन मस्ट नॉट बी यूज्ड एंड रिटर्न्ड। ठीक है, आपने फटी हुई कोई कॉपी यूज़ नहीं करनी, ना वापस करनी है। और उसके अलावा है नो एक्सक्यूज़, मतलब वापस नहीं की जाएगी। एक्सक्यूज़ विल बी एक्सेप्टेड लेटर, कोई बबल्स रेलिवेंट टू ऑल द आंसर्स,
टू द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मस्ट बी फिल्ड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपने मस्ट जो है वो फिल करने हैं, अदरवाइज द एम्प्टी बबल्स विल बी कट हो जाएंगे। माई मोर ओवर डू नॉट फॉरगेट टू राइट ऑब्जेक्टिव कोड, ऑब्जेक्टिव कोड भी आपने लाजमी लिखना है बोथ साइड्स पे आंसर कॉपी पे। इफ़ देर इज़ एनी मिस्टेक इन द रोल नंबर स्लिप ऑफ कैंडिडेट इन सब्जेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर फोटो एंड प्रैक्टिकल एटसेट्रा देन द aspirant should contact the board and correct the roll number slip, otherwise the aspirant will be रिस्पॉन्सिबल हिम, मतलब जो पेपर देने वाला वही अपनी गलती का खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑल द कैंडिडेट्स मस्ट रिमेंबर द डेट्स ऑफ देयर प्रैक्टिकल्स, उनको अपने प्रैक्टिकल्स की डेट्स का भी पता होना चाहिए, स्लिप्स फॉर प्रैक्टिकल एज वेल। यूज़ ऑफ रिमूवर एंड फ्लूइड इज़, अच्छा इसमें जो है जी रिमूव करना, रिमूवर जो है वो, और जो भी रेजिंग के लिए आप इंक रेजिंग वगैरह के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं वो सारी मना है यूज़ करना। ठीक हो गया जी, वो भी नहीं मानी जाएंगी। एंटर योर करेक्ट रोल नंबर ऑफ, आपको सब करेक्ट लिखना है, कोई रेजिंग वगैरह एक्सेप्टेबल नहीं है। द यूज़ ऑफ कैलकुलेटर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, this it is allowed to carry a calculator in the examination only in the relevant subjects provided that it does not contain any device that would help the, ठीक हो गया, समझ में आ गया कि सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर अलाउड है, वो भी जस्ट जिन एग्जाम्स में उसकी ज़रूरत है, अदरवाइज और इसके अलावा कैलकुलेटर के अलावा आप कोई डिवाइस अंदर नहीं लेके जा सकते, आप अपने फ़ोन्स भी नहीं लेके जा सकते। ठीक हो गया, दैट कैन हेल्प इन द एग्जामिनेशन इलीगल होगा। इन द ऑब्जेक्टिव सेक्शन of the question paper, the possible answers for each question are A, B, C and D. Fill the corresponding circle with the correct answer to each question from the given circles on the answer part, मतलब जो आंसर है उसी के ऊपर आपने सर्किल करना है। ठीक हो गया, ये मैंने आपको डिटेल सारा बता दिया कि क्या क्या चीज़ अंदर ले जाना जो है मना है। और सेकेंडली यहाँ पे मेरी एक ये उसका कंप्लीट उर्दू में भी है, जो लोग बच्चे इसको रीड करना चाहते हैं। और मैं बोर्ड ऑफिस से भी एक गुजारिश करना चाह रही हूँ अपने इसी ब्लॉग के उसमें कि मैथ्स के एग्ज़ाम्स में जो है पहले टाइम्स में जो है अर्लियर टाइम्स में जो है पेंसिल और स्केल्स वगैरह यूज़ करने की परमिशन थी, बट अभी परमिशन नहीं दी जाती, तो वो भी काइंडली अपनी इन जो ये आपकी शरायतें इनमें उसको कर दीजिए, मेंशन कर दीजिए, या मैं उर्दू एक दफ़ा रीड भी कर लेती हूँ अगर इसमें दिया हुआ है तो इट्स ओके, ये मैं चेक कर लेती हूँ। जैसे ही आपको जवाबी कापी मिले उसे फ़ौरन चेक करें, ऐसी जवाबी कापी जो उखड़ी हुई हो या फटी हुई हो उसे कतन इस्तेमाल ना किया जाए और वो वापस कर दें बाद में, कोई अज़र कब ठीक हो गया। अगर आपको कोई गलत कॉपी वगैरह दे दी जाती है तो उसको वापस कर दें। ठीक हो गया, इसमें पेंसिल्स वगैरह का कोई फ़ोन नहीं ला सकते, कैलकुलेटर, पेंसिल, रबर और उसका नहीं दिया हुआ है स्केल्स का, तो वो काइंडली वो भी ज़रा इसमें अगर मेंशन कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम बच्चों के साथ पेंसिल, रेज़र, शार्पनर्स पे भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की गई सेंटर्स में, बच्चों की चीज़ें छीन ली गई और इवन देन के टीचर्स फिर वो चीज़ें रिटर्न भी नहीं करते, जबकि जिनकी वो मलकियत होते हैं, ऑनरशिप होते हैं, टीचर्स को चाहिए कि उनको वापस करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप इनको जो है इस चीज़ों को सारों को आप रीड कर लीजिए ताकि जाने से पहले आप मेंटली प्रिपेयर हों और आपको किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। थैंक यू।